हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्टूडेंट्स ड्रा एक क्वाड्रिलेटरल इन दी कार्टेजियन प्लेन। हमने क्या करना है, किसी कार्टेजियन प्लेन में एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रा करना है। हुज वर्टिसेस आर, जिसके वर्टिसेस दिए -4, 5, 0, 7, 5, -5 एंड -4, -2। यानी किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस आपको दिए हैं, उनको कार्टेशियन प्लेन में हमने क्या करना है, ड्रा करना है। आल्सो फाइंड इट्स एरिया, और उसका एरिया भी हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी आपको पॉइंट्स हैं उनको लेट कर लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, फिर उनको हम ज्वाइन कराते हैं या उनको प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर के अंदर। ग्राफ पेपर के अंदर हमने प्लॉट किया, जैसे पहला है -4, 5 है, तो यहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट -4 है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट -4, जैसे हमने कोऑर्डिनेट ड्रा किए, एक्सिस ड्रा किया XY, तो यहाँ ओरिजिन है 0, 0, इससे इधर -1, -2, -3, -4, तो एक्स का -4 और वाई का 5 है, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो हम कैसे इनको ज्वाइन कराते हैं, कैसे हमें पॉइंट का पता लगता है, माइनस जो ये वाई का 5 है इसको इधर लेके आएंगे और एक्स का -4 है उसको उधर लेके जाएंगे, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर पॉइंट होगा आपका -4, 5। ये हमने ए। इसी प्रकार सारे पॉइंट्स हमने क्या कर लिए, प्लॉट कर लिए। उसके बाद हमने प्लॉटिंग ABCD, इनको प्लॉट करने के बाद ऑन दी कार्टेशियन प्लेन दी ज्वाइनिंग AB BC CD एंड DA। तो हम क्या करते हैं, AB BC CD और DA को, AB को, BC को, CD को और DA को क्या करते हैं, ज्वाइन कराते हैं। तो गिवन जो क्वाड्रिलेटरल कैन बी ड्रॉन, तो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD वो आपका बन गया। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें एरिया फाइंड करना है। आल्सो फाइंड द एरिया, एरिया भी निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD एरिया जो चतुर्भुज है क्वाड्रिलेटरल, उसका एरिया निकालने के लिए वी ड्रा द डायगोनल। हम एक डायगोनल लेते हैं, कोई भी एक डायगोनल, आप AC लिया है, जैसे इसमें आप BD डायगोनल ले सकते हो, से AC हमने AC लिया है। अकॉर्डिंगली आपका क्या होगा, एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD ये किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ABC, ट्रायंगल एरिया ऑफ ABC एंड ट्रायंगल एरिया ऑफ ADC। ये दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के हम दोनों को ऐड करते हैं, तो आपका जो एरिया होगा ABCD वो हमें मिल जाएगा। वी नो दैट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। हमने जब बेसिक वीडियो इंट्रो वीडियो था उसमें भी आपको बताया था, 10th क्लास में भी आपने ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं वो सब कुछ पढ़ा है, क्वेश्चन भी किया है उससे रिलेटेड। तो आपका एरिया निकालना है, फार्मूला होगा 1/2 मोड ऑफ x1 y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो पहले हम ट्रायंगल निकालते हैं, वो एरिया निकालते हैं ट्रायंगल ABC का। ABC का एरिया 1/2, हमने जो x1 था उसकी जगह -4 रखा, तो सभी की जगह हमने पॉइंट प्लॉट कर लिए। इनको सोल्व करने के बाद 7, 5, 12, 12 - 4 48, -5 - 5 -10 की 0 के साथ करेंगे 0 होगा, 5 - 7 करेंगे -2 -2 के 5 के साथ होगा -10, -48 -10 आपका -52, 58 मोड के अंदर है तो बाहर आके पॉजिटिव होगा, इसको कैंसिल किया 29 यूनिट्स किया। तो ABC का एरिया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ट्रायंगल है जो ACD उसका एरिया निकालेंगे। पॉइंट प्लॉट करने के बाद आपको मिलेगा 63/2 यूनिट स्क्वायर। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ABCD का एरिया निकालेंगे, तो दोनों जो एरिया आपके आए थे ABC और ACD का, दोनों का हम ऐड करेंगे, आपको मिलेगा 121/2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड 2A लाइज अलोंग द वाई एक्सिस के अलोंग बना है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स फिगर है ये थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है। ये आपके जो एक्सिस हैं ये हम इसको X एक्सिस कंसिडर करते हैं और इसको हम Y एक्सिस कंसिडर करते हैं, ये थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम, ये हमारा Y एक्सिस है, इस Y एक्सिस के अलोंग बना है, तो बेस आपका BC Y एक्सिस पे होगा जिसका सेंटर O होगा। सभी साइड्स आपकी हैं जो AB BC CA 2A हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी 2A, तो BC आपका 2A तो वो आपका मिड पॉइंट होगा, तो OB और OC की वैल्यू होगी जो वो क्या होगी, A होगी। तो उसके बाद स्टूडेंट्स जो CK और B के कोऑर्डिनेट होंगे, CK और B के जो कोऑर्डिनेट होंगे, B का कोऑर्डिनेट आपका इस साइड में -A है, तो Y एक्सिस है स्टूडेंट्स ये, तो Y एक्सिस पे X की वैल्यू 0 होती है और Y की वैल्यू हमने -A। यहाँ पर C के कोऑर्डिनेट 0A। अब बात आती है स्टूडेंट्स
ए के कोऑर्डिनेट यानी ए के वर्टिसिस ए है जो उसके कोऑर्डिनेट निकालने की। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं। जैसे मान के चलो यही हमने ट्रायंगल ले ली, आप ये ट्रायंगल ले सकते हो या फिर ये भी ट्रायंगल ले सकते हो। मान लीजिए हमने ट्रायंगल ली है ओ ए ओ सी। देखिए इन ट्रायंगल ए ओ सी ट्रायंगल लेते हैं, बाइस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं इसमें। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। ए सी आपकी 2a है, 2a का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का हमें पता नहीं है, ओ सी आपकी a है। तो यहाँ से आप अप्लाई करने के बाद आपको जो ओ ए है, ओ ए की वैल्यू मिलेगी √3a यानी ये डिस्टेंस आपकी क्या है, √3a है। तो इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आप इधर भी ये ट्रायंगल इस साइड में बन सकती है। अगर इधर बात करते हैं तो इधर आपका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो आपके √3a होगा। अगर इस कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, अगर इस साइड में बनाए तो -√3a होगा और ये होगा आपका 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए हो गया आपका ±√3a। वो ए आपकी अगर यहाँ होती है तो प्लस में होगा, अगर ए वो आपका इधर होगा तो माइनस में होगा। दस दी वर्टिसेज ऑफ द गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 0a 0 - a एंड √3a 0, या फिर हम कह सकते हैं 0a 0 - a एंड -√3a 0। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में स्टूडेंट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, हमने डिस्टेंस निकालनी है Px1 y1 एंड Qx2 y2। आपके कोई दो पॉइंट है। व्हेन PQ इज पैरेलल टू x PQ, अगर ये जो PQ इन दोनों को ज्वाइन कराने से जो लाइन बनेगी, अगर वो लाइन पैरेलल है y एक्सिस के, तब आपकी डिस्टेंस क्या होगी। अगर जो PQ पैरेलल है x एक्सिस, तब आपकी एक डिस्टेंस क्या होगी, ये हमने बतानी है। तो 2 पॉइंट्स आपको गिवन है P और Q। P के कोऑर्डिनेट है जो वो x1 और y1, और Q के कोऑर्डिनेट है जो x2 एंड y2। फर्स्ट सिचुएशन या फर्स्ट केस में हमें क्या दिया है, PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। जब PQ y एक्सिस पैरेलल है तो x1 और x2 है, दोनों पॉइंट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, इक्वल हो गए। ये हम कह सकते हैं जो आपके y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है वहाँ पर x के कोऑर्डिनेट होते हैं, जो x के कोऑर्डिनेट होते हैं x के कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। y एक्सिस पे x के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 होते हैं। हमारा जो डिस्टेंस वाला फार्मूला है हमने बेसिक में पढ़ा था, 10th में पढ़ा है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, उनको किन्हीं दो पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर y एक्सिस के पैरेलल की बात की है तो x एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 होंगे, यानी ये पोर्शन तो आपका पूरा 0 होगा। आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर स्क्वायर से आप स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर सकते हैं। आपकी जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव यानी इसलिए हमने मोड लगाया, तो y2 - y1 आपकी डिस्टेंस होगी दो पॉइंट्स के बिटवीन, जो आपके P और Q है, जो y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ऐसे ही बात करते हैं x एक्सिस के पैरेलल जब आपकी लाइन हो तो वहाँ पर y का कोऑर्डिनेट क्या होगा स्टूडेंट, 0 होगा। तो इसी प्रकार x2 - x1 का होल स्क्वायर रूट में होगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हैं। नेगेटिव नहीं होनी चाहिए तो आपका मोड लगेगा, तो x2 - x1 का मोड, यही आपकी डिस्टेंस होगी। यहाँ पर लास्ट में आप यूनिट जरूर लगाना स्टूडेंट्स, क्योंकि किसी न किसी जो डिस्टेंस होती है उनकी कुछ ना कुछ यूनिट जरूर होती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट फाइंड ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है जिसकी बात की गई है, वो पॉइंट हमने निकालना है। विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 6 एंड 3, 4। सेम क्वेश्चन आपका स्टूडेंट 10th क्लास में था, जो आपकी एक्सरसाइज 10.1 है, 7.1 है। 7.1 का जो आपका क्वेश्चन था 7th क्वेश्चन, तो सेम का सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट, सिर्फ आपके ये कोऑर्डिनेट आपके चेंज हैं। फिर भी चलो हम कर लेते हैं। हमने वो पॉइंट लेट कर लिया, जो x एक्सिस पे x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और x पे हमने x कोऑर्डिनेट पे मान लिया a, तो कोई पॉइंट a 0 है, हमने जिसमें हमने a की वैल्यू निकालनी है, जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है। ये मान लिया हमने पॉइंट a है, और ये पॉइंट आपका b है, और ये पॉइंट आपका c है। तो हम कह सकते हैं कि जब इस पॉइंट से ये दोनों पॉइंट इक्विडिस्टेंस है, तो ए बी की जो डिस्टेंस होगी वो ए सी की डिस्टेंस की क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं, यानी x2 - x1 यानी 7 - a का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 6 - 0 का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, a का स्क्वायर a स्क्वायर -2ab, 7 × 2 = 40, 14a
प्लस 6 का स्क्वायर 36। ऐसे ही यहाँ पर भी हम इसको सोल्व करेंगे। फिर ए स्क्वायर माइनस 14a 49 प्लस 36 85। ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस 6 से 9 और 16 25। फिर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस 85 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6 a प्लस 25। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो माइनस 6 है जब हम इस साइड में लेके जाएंगे तो प्लस 6, और जो 85 इधर आएगा क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस 14a प्लस 6a आपको क्या मिलेगा, माइनस 8a इक्वल टू 85 माइनस 25 माइनस 80 करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 60। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट करेंगे। ए की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, 60/8। तो ये 15 4 जा, ये 2 4 जा, यानी आपका 15/2 या फिर हम 7.5 कह सकते हैं। तो जो ए है ये आपका एक्स एक्सिस पे पॉइंट था, ए पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 15/2, और ये आपका 0 पहले से ही था। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। कोई एक लाइन दी है जिसका हमें स्लोप निकालना है। विच पास थ्रू दी ओरिजिन, जो ओरिजिन में पास की कर रही है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ दिस। मान के चलिए आपका ये कोई कोऑर्डिनेट है, ऐसे ये एक्सिस हैं दोनों, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो कोई लाइन है जो ओरिजिन में को पास कर रही है, और एक पॉइंट है 0-4। 0-4 मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, और एक पॉइंट है 80, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है। ऐसे आपकी कोई एक लाइन सेगमेंट है या लाइन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट है कोई, मान लीजिए ये, और एक पॉइंट है जो ओरिजिन में को पास कर रही है, ऐसे यहाँ पर ओरिजिन है 0 0, और जब भी वो ओरिजिन में पास करेगी तो उसके मिड पॉइंट पे को पास करेगी वो, इस लाइन सेगमेंट की, ये लाइन सेगमेंट ए बी जिसका मिड पॉइंट है सी, ये ओ। तो हमने क्या करना है, जो ये ओ सी लाइन है इसका स्लोप निकालना है, क्या होगा इसका स्लोप हमें निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए आप 2 पॉइंट फॉर्म का यूज़ करेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म आपको बेसिक पार्ट्स में करवाया गया था कि किस प्रकार से हम 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन या उसका स्लोप निकालते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ बात स्लोप की गई है। तो स्लोप निकालने का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, स्लोप निकालना है y2 - y1 x2 - x1। तो हमें 2 पॉइंट्स का पता होना चाहिए। एक पॉइंट हमें पता है 0 0 है, तो इस पॉइंट का पता लगाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, ये सी है जो ए बी का मिड पॉइंट है, इन्होंने बोला है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो हम पहले मिड पॉइंट निकालते हैं इसके स्टूडेंट्स, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ सी भी कह सकते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो x1 + x2, ये पॉइंट आपका क्या है 0-4, और ये पॉइंट आपका क्या है 8 0। तो 0 + 8 करेंगे 8/2 करेंगे 4 होगा, -4 + 0 करेंगे यानी 8 + 0/2, और इसका हो जाएगा 0 - 4/2, ये आपका 4 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे आपका -2। तो जो आपका सी पॉइंट है, सी के कोऑर्डिनेट होंगे 4 - 2। अब हमें एक पॉइंट ओ है, एक पॉइंट सी है, यानी ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला में वैल्यू रखेंगे, आपको अंक का स्लोप मिल जाएगा -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बिना पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए हमने क्या करना है, सो दैट दीज 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, ये हमने बताना है कि वर्टिसिस एक राइट एंगल ट्रायंगल की। स्टूडेंट्स हमने जब बेसिक पार्ट किया था उसमें अगर कोई 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो स्लोप थे m1 एंड m2, उनकी प्रोडक्ट -1 के इक्वल ये पढ़ा था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इन सभी का, जैसे हमने ये ए पॉइंट लेट कर लेते, इसको बी कर लेते, इसको सी, यानी दी वर्टिसिस ऑफ द ट्रायंगल आर ए बी सी। तो जो स्लोप ऑफ एम ऑन नॉन वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1, तो हम क्या करते हैं स्लोप निकालते हैं। पहले ए बी का स्लोप निकाल लेंगे, ए बी का स्लोप, फिर हम बी सी का स्लोप निकाल लेंगे, और फिर हम ए सी का। तीनों को स्लोप निकालने के बाद उनकी एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जिन भी 2 लाइंस के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 आती है तो हम कह सकते हैं कि उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, यानी परपेंडिकुलर है। तो पहले हमने ए बी का स्लोप निकाला, 5 - 4 1, 3 - 4 -1, तो -1 मिला आपको।
यानी 4 - 1 करेंगे 1 मिला, और 3 - 4 करेंगे -1, जो इक्वल किसके होता है, -1 के होता है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स हम निकालते हैं BC का स्लोप। BC का स्लोप स्टूडेंट्स वही वैल्यू हमने पुट करनी है y2 - y1 और x2 - x1, -6/-4 करेंगे 3/2 आया। फिर हम स्लोप ऑफ CA निकालते हैं, यानी M3 स्लोप निकालते हैं। 4 + 1 5 होगा, 4 + 1 5, 5/5 1 हो गया। तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट, यह देखने को हमें मिला है कि M1 और M3 की जो मल्टीप्लाई है वो -1 की इक्वल है। M1 और M3 की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला, -1, क्योंकि M1 स्लोप आपका क्या था, -1 था। M2 स्लोप क्या है, 3/2 है, और M3 स्लोप क्या है, वो 1 है। अगर इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 - 1 आता है, जो हमारी परपेंडिकुलरिटी की जो कंडीशन है उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो दिस शोज द लाइन सेगमेंट AB एंड CA आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल एट ए के ऊपर राइट एंगल है। क्यों, क्योंकि ये आपका AB था और ये आपका AC था। दोनों में कॉमन पॉइंट कौन है, ए को कॉमन पॉइंट है, तो इसका मतलब जो राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो ए वर्टेक्स पे बनेगा कुछ इस प्रकार से ABC। तो इन दोनों के बीच, इन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट किया था हमने वो -1 आया, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका एंगल क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आज की वीडियो तक का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन का स्लोप निकालना है। विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, मेजर एंटी क्लॉकवाइज वो मापा, क्योंकि जो क्लॉकवाइज होता है स्टूडेंट वो कुछ इस प्रकार से आपका चलता है, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज यानी एंगल इस प्रकार बना हुआ है, तो इस प्रकार एंगल आपका बना है एंटी क्लॉकवाइज। तो वो वाई एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस है 30 डिग्री का बनाता है, यानी ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपकी कोई लाइन है, जो एंगल यहाँ एंगल 30 डिग्री का बना है और 90 का ये, तो पूरा एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स, 120 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद द स्लोप ऑफ द लाइन इज, जो किसी भी लाइन का स्लोप होता है मैंने बोला था वो टेंजेंट थीटा भी होता है, तो टेंजेंट थीटा यहाँ पर कितना है, 120 डिग्री। तो टेंजेंट 120 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट 180 - 60। ये बात मैंने स्टूडेंट्स आपको जब 3rd चैप्टर का बेसिक करवाया था उसमें ही बताई थी। पहले हम देखते हैं ये क्वाड्रेंट कौन से में लाई करता है। 180 - 60 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जो टेंजेंट होता है वो नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो टेंजेंट होता है वो नेगेटिव होता है, हमने साइन नेगेटिव लगाया। उसके बाद हमने देखना है जो टेंजेंट जो रेशियो है वो टेंजेंट ही रहेगी या फिर टेंजेंट की बजाय कोट हो जाएगी, ये पता लगेगा हमें यहाँ से। 180 है जो आपका एक्स एक्सिस पे लाई करता है, और एक्स एक्सिस पे जब भी आपका एंगल आता है तो वो नो चेंज होता है, यानी टेंजेंट आपका ऐसे ही रहेगा। और 60 डिग्री माइनस ऐसे कैसा, टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप क्या होगा स्टूडेंट्स, -√3 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।